हेलो, मैं एम के जैन क्लासेस गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। आप सब जानते हैं कि अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर, और वो है बोर्ड एग्ज़ाम। और इस हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, जो 10th बोर्ड का है और 12th बोर्ड का है। फिर वो किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं दो एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, क्योंकि ये बिगिनिंग है एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम की 10th क्लास और उसके बाद 12th क्लास। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बच्चे आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक पढ़ाई से डिटेच हो गए थे, स्ट्रेस में हैं, डिस्ट्रैक्शन है। तो अभी मैं जो आज बात करना चाहता हूं आपसे कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी इन बातों पर अगर आप फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे और काम करेंगे, तो ये जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं ये बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे, हंसते खेलते हुए, बिना किसी स्ट्रेस के। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले किसी भी वॉर में, युद्ध में या कहीं पर भी हम जब काम करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में, अगर आप लंच के लिए जा रहे हैं होटल में, डिनर के लिए जा रहे हैं होटल में, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, कोई भी दुनिया के छोटे से छोटे काम के लिए भी प्लानिंग बहुत जरूरी होती। तो लेट अस स्टार्ट विथ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है स्ट्रेटजी। आप सबसे पहले आपको रणनीति, युद्ध में जाने से पहले स्ट्रेटजी, प्लानिंग और रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जाम में जाने से पहले भी आपको एक रणनीति बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। और उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है कि युद्ध किस तारीख को है, किस दिन मेरा एग्जाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, उस लॉक करो उस डेट को कि ये मेरा युद्ध की डेट है, जिससे पहले मुझे अपना सब कुछ तैयार कर लेना है और फिर युद्ध में एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले उस डेट को आप मार्क करो कि इस डेट पर मुझे, इस युद्ध में मुझे लड़ाई करनी है। और इसके लिए आपने जब उसको मार्क कर लिया तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलो। और सेकंड पॉइंट की तरफ यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव से मेरा मतलब है कि आप युद्ध, लड़ाई जीतने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी कोई भी स्टेज हो, तैयारी पूरी है, तैयारी कम है, आपने कुछ पढ़ा है, आपने कम पढ़ा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डजंट मीन। आपके मन के विचार ये होने चाहिए कि मैं युद्ध जो लड़ने जा रहा हूं उसको जीतने के लिए लड़ना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए आपको काम करना है, राइट। तो पहली बात मैंने आपको बताई, आप डेट को लॉक करिए स्ट्रेटजी के लिए। नंबर 2, आपके मन में पॉजिटिव विचारों का संचार होना चाहिए कि मैं तो जीतूंगा ही। अरे यार दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉन्फिडेंस के साथ सोचो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब तक आप 9th क्लास तक, 10th क्लास तक, 11th क्लास तक आप सारे एग्जाम्स को अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर करते हुए आए हैं, तो ये एग्जाम भी बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लोगे। ये पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में घूमने चाहिए। स्ट्रेटजी का तीसरा पॉइंट, अब अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देख के देखिए कि मेरे पास कितना वक्त है। 1 हफ्ता है तो उस तरह से सिलेबस को डिजाइन करिए। डिजाइन का मतलब पढ़ना है आपको। अगर 1 महीना है तो उस तरह से उसको डिवाइड करिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू
कि आपके पास आपके एग्जाम के लिए कितना समय है, तो तय कर लिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास मेरे एग्जाम को देने के लिए 10 दिन है और मेरे पास 10 चैप्टर है, तो पर डे 1 चैप्टर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 30 चैप्टर हैं और 10 दिन है, तो पर डे 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में 1 महीना है और मान लीजिए आपके पास में 60 चैप्टर है, तो समझ गए आप पर डे 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। इट मीन्स ये प्लानिंग आपको करनी है। इस स्ट्रेटजी का 4 पॉइंट है जो मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि पहले अपना काम वहां से शुरू करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो वो काम होता है कि जो मुमकिन है, जो चैप्टर आपको अच्छे आते हैं, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको एक बार शुरुआत वहाँ से करिए और फटाफट उसको करने की कोशिश करिए। फिर आप उन चैप्टर्स के ऊपर आइए जिन चैप्टर्स के ऊपर आपको दिक्कत है और आपको ज़्यादा करना है, राइट। स्ट्रेटजी का 5वां पॉइंट बड़ा क्लियर है मेरा कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर देखें। कई बच्चे एक बड़ी गलत चीज करते हैं और वो चीज ये करते हैं बच्चे के बार बार पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आपके पास एग्जाम में 10 दिन 20 दिन और महीना भर बचा हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के पेपर को जरूर करिए, क्योंकि वो जो 5 साल के पेपर है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको इग्नोर मत करिए। वैसे ही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं और आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पूरा पेपर को ही आप सॉल्व करते हैं, पूरे चैप्टर को ही आप पढ़ते हैं। तो अभी आपकी स्ट्रेटजी ABCD लाइन पढ़ने की नहीं होनी चाहिए। अभी आपको लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को पढ़ना चाहिए, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उससे आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, पूरा आपकी बुक तैयार हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजी के अंदर। तो प्लीज डोंट इग्नोर लास्ट 5 इयर्स बोर्ड पेपर्स। इधर यू आर इन क्लास 10th और यू आर इन क्लास 12th। आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। उन क्वेश्चंस के साथ में उन पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय भी बचेगा और काम जल्दी भी होगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है वही होने वाला है जो एग्जाम में आने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बोलना नहीं है, एग्जाम में आपको सुनना नहीं है, एग्जाम में आपको देखना नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस मत छोड़िए। आप पढ़ भी रहे हैं तो अपने हाथों में पेन रखिए और लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। प्लीज लिखने की प्रैक्टिस मत छोड़िए। वो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी एग्जाम में हाथ उतना अच्छा चलेगा। एंड मेरी स्ट्रेटजी का, आपकी स्ट्रेटजी, इनफैक्ट मेरी तो गाइडेंस है और स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि पूरी रात मत पढ़िए। 24 घंटों में से कोई बच्चा कहता है मैं 18 घंटे 19 घंटे पढ़ा, नहीं, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आप डी स्ट्रेस होना है आपको। पढ़ा 2-3 घंटे, स्लीप, स्टडी, स्लीप, स्टडी, स्लीप, स्टडी, स्लीप। रात को 12 बजे तक पढ़ा, 2-3 घंटे की नींद लीजिए, फिर उठिए, फिर वापस पढ़िए, फिर आधा घंटे की नींद दे सकते हैं, फिर पढ़िए। स्टडी स्लीप, स्टडी स्लीप। इससे आपका दिमाग एनर्जेटिक रहेगा, डी स्ट्रेस रहेगा और आप चीजों को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, अपने रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको 16-17 घंटे एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे एक बार पढ़िए, मस्ती से उठिए, थोड़ा सा घूम लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, सो जाइए, फिर वापस उठिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस स्ट्रेटेजी का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी माहौल में रहिए। अभी इसी माहौल के अंदर आपको रहना है। मैंने बिल गेट्स के बारे में पढ़ा है कि अगर उनको कभी अपने एम्प्लॉय को या अपने कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में
कुछ नई चीज लॉन्च करनी होती थी तो वो अकेले कमरे में 3 दिन 4 दिन उसी के बारे में सोचा करते थे, उसी के बारे में। इससे उनकी प्लानिंग, उनकी स्पीच, उनके फंडामेंटल्स, उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता था कि वो 4 दिन बाद जब बाहर आके और अपने एम्प्लॉइज के साथ में, कंपनी के सीईओ के साथ में जब बातचीत करते थे तो पिन पॉइंटेड उसी के ऊपर फोकस करके और वो काम करते थे। तो आपको अभी केवल पढ़ाई के माहौल में रहना है, नाइदर सोशल मीडिया नोर एनी अदर डिस्ट्रैक्टिव आइटम। अगर आप इन सब बातों को दोस्तों ध्यान से अगर सुन के और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम को हंसते खेलते निकाल देंगे और आपको बिग सक्सेस मिलेगी। तो मैं आपका कैरियर मेंटर MK जैन आप सबको आपके एग्जाम की शुभकामनाएं देता हूं और इसी आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर आप आगे बढ़े तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।